हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर द राइज ऑफ हिटलर, उसमें आज हम डिस्कस करेंगे द नाजी वर्ल्ड व्यू। मीन्स जो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि नाजी कौन थे। नाजी वो सारे लोग जो हिटलर को अपना क्या मानते थे, गॉड मानते थे, जो अपना देवता मानते थे और उसकी आइडियोलॉजी को जो फॉलो करते थे, वो सारे नाजी कहलाए। नाजियों के बारे में मैंने आपको बताया था, वो अपने हैंड पर स्वास्तिक एक निशान था, उसको लेके चलते थे। ये कई चीज़ें मैंने आपको इसमें बता रखी है। आज हम इसमें देखेंगे कि जो नाजी थे उनका वर्ल्ड व्यू कैसा था, या सोसाइटी को वो किस तरह से देखते थे, उनका व्यू कैसा था, वो चीज़ें हम देखेंगे। तो नाजी का जो व्यू था उसको आप लिंक कर सकते हैं सिस्टम से, और प्रैक्टिस थी उनकी, सेट ऑफ प्रैक्टिस, उससे आप लिंक कर सकते हैं। उनकी आइडियोलॉजी को यदि मैं आपको बताऊं तो आप इसमें लिख सकते हैं नाजी आइडियोलॉजी। नाजी आइडियोलॉजी किसका सिनोनिम्स थी, यानी किसका समानार्थी थी? सॉरी, सिनोनिम्स किसका सिनोनिम्स थी? ये हिटलर के विचारों का। यानी हिटलर के जो विचार थे वो ही नाजियों के विचार थे। यानी जैसा हिटलर का वर्ल्ड व्यू था वैसा ही नाजी की आइडियोलॉजी का व्यू था। अब इनकी आइडियोलॉजी थी क्या? इनकी आइडियोलॉजी पूरी तरह से डिपेंड करती थी सोशल डिस्क्रिमिनेशन पे। किस तरह का भला ये डिस्क्रिमिनेशन करते थे? डिस्क्रिमिनेशन। और इनका जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन था वो था किसमें? रेशियल हायरार्की में। रेशियल हायरार्की जो थी वो इनकी अलग थी। किस तरह से अलग थी मैं आपको बताता हूँ। HIROCHY हायरार्की, इनकी जो हायरार्की थी वो अलग थी। देखो, कास्ट के हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन नहीं था इनका, रिलीजन के आधार पर इनका डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। इनका डिस्क्रिमिनेशन था रेस, वंश, प्रजाति। देखो, इन्होंने दो तरह के ग्रुप बनाए, दो तरह के रेशियल आधारित ग्रुप इन्होंने डिवाइड किए। सबसे पहला तो उन्होंने बोला सुपीरियर। पहला क्या बोला उन्होंने? सुपीरियर। सुपीरियर कौन थे? जो डिजायरेबल थे, डिजायरेबल थे। दूसरा था उनका इनफीरियर या अनडिजायरेबल। अनडिजायरेबल, ठीक है, इनफीरियर। ये इनको इनसे इनफीरियर मानते थे। अब इस कैटेगरी में कौन थे? इस कैटेगरी में कौन लोग थे? देखो, पहले हम इस कैटेगरी की बात करते हैं। सुपीरियर कौन लोग थे? ब्लोंड, ब्लू आइड, यानी ऐसे लोग जिनकी आंखें कैसी होंगी? ब्लू कलर की होंगी, और नॉर्डिक जर्मनी के होंगे वो। नॉर्डिक, ये ज्योग्राफी का ह्यूमन ज्योग्राफी का चैप्टर है। नॉर्डिक, ऑस्ट्रलाइड, ये सब आप ज्योग्राफी में आगे सीखेंगे। तो नॉर्डिक एक प्रजाति है, रेस है। नॉर्डिक जर्मनी, जर्मनी, इनको वो बोलते थे आर्यन। मीन्स सुपीरियर वो सारे लोग हैं जो आर्यंस है। आर्यंस कैसे लोग होंगे? जो जर्मनी के होंगे, नॉर्डिक जर्मनी के प्रजाति के होंगे। और उनकी पहचान क्या थी? आंखें उनकी कैसी होंगी? ब्लू होंगी। पर्टिकुलरली हिटलर का ये मानना था कि इस कैटेगरी के जो लोग हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा कैपेबल और ज़्यादा पावरफुल हैं। ये उन लोगों का मानना था। जब हिटलर का मानना था तो इस कम्युनिटी के जो यूथ थे उनका भी ऐसा ही मानना था। यूथ इन नाजी जर्मनी
felt that the Aryans were more capable or strong than non-Aryan community. इसके अलावा चिल्ड्रन जो थे उनको लेकर उनकी आइडियोलॉजी अलग थी। चिल्ड्रन को लेकर क्या आइडियोलॉजी थी हिटलर की? नाजी लोग ये मानते थे कि जब बच्चा पैदा होता था उसमें ये सारे गुण होने चाहिए थे, यानी बच्चे के पैदा होते ही वो उनका कैटेगराइजेशन कर देते थे। उनका मानना उसी वक्त वो सुपीरियर और इन्फीरियर कैटेगरी में रख दिए जाते थे। यदि इनकी डिजायरेबल कंडीशन के अकॉर्डिंग बच्चा पैदा होता था तो उसके लालन पोषण पर बहुत अच्छा ध्यान दिया जाता था और उसको उसी प्रकार की आइडियोलॉजी के अनुसार उनको पाला पोसा जाता था। ज्यूज टीचर्स जो थे, ज्यूज मैंने आपको पहले बताया, ज्यूज यहूदी जो टीचर्स थे, क्योंकि हिटलर के आने से पहले सोशल कंपोजिशन वहां का ठीक था, तो ज्यूज जो टीचर थे उनको डिसमिस कर दिया गया, उनको हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि टीचर्स यदि होंगे तो वो तो सबको बराबर चीजें पढ़ाएंगे, लेकिन वो तो सोशल डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे ना, सामाजिक भेदभाव था उनकी नज़र में। तो वो किसी और कम्युनिटी को, पर्टिकुलरली ज्यूज और जिप्सी, इनके साथ ज्यूज के साथ एक और कम्युनिटी थी जिप्सी, उनको भी उन्होंने डिस्क्रिमिनेट किया। उन्होंने भी उनको ऑस्ट्रोविच जो था वहां भेज दिया था पोलैंड में। पोलैंड के लोगों को जिप्सी बोलते थे। तो जर्मन और जो ज्यूज लोग थे उनमें सेपरेशन देखने को आपको मिलता था, सेपरेट, वो उनको सेपरेट कर देते थे। इसके अलावा टेक्स्ट बुक दोबारा से लिखी गई, टेक्स्ट बुक को रीराइट किया गया, टेक्स्ट बुक वॉज रीराइट या वॉज रीरिटन। इसके अलावा जो ज्यूज थे उनके खिलाफ हेटर्ड यानी हेट फैलाई गई और हिटलर की पूजा का संदेश लोगों में फैलाया गया। तो ये एक कैटेगरी थी। दूसरी थी अनडिजायरेबल कैटेगरी। अनडिजायरेबल कैटेगरी में किस किस को वो रखते थे? लोएस्ट यानी जिसकी हाइट बहुत छोटी हो या इस प्रजाति या इस प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक से वो मैच ना करते हो, ज्यूज हो। इसके अलावा एंटी रेस एनिमी ऑफ आर्यन, यानी जो आर्यन कम्युनिटी के एंटी थे उनको भी उन्होंने इस कैटेगरी में रखा। किसने? नाजियों ने। और नाजी आइडियोलॉजी किससे प्रेरित थी? हिटलर से। अदर पीपल ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स। देखो, नाजी शरीर की बनावट जो थी, एक्सटर्नल फीचर्स जो थे, एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ द बॉडी, उसके आधार पर लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते थे और उसी के आधार पर वो उनको आइडेंटिफाई करते थे। तो इसमें वो कलर भी होते थे और कलर को भी लेते थे। और जिप्सी और ब्लैक लोगों को भी वो पसंद नहीं करते थे, उनको भी उन्होंने देश से बाहर किया या उनके साथ क्या बर्ताव किया ये हम आगे डिस्कस करते हैं। इन्होंने इस प्रकार के लोगों को थ्रेट माना। उन्होंने क्या माना? थ्रेट माना कि ये जो इस प्रकार के लोग हैं यदि सोसाइटी में रहेंगे तो ये जो सुपीरियर वर्ग है इसके लिए ये क्या है? खतरा है। क्योंकि सोसाइटी में जब ये लोग रहेंगे तो इनके विचारों का, इनके फीचर्स का इनमें फर्क पड़ेगा और हमारा जो वंश है, हमारी जो रेस है वो कहीं ना कहीं विसंगत या खराब हो जाएगी। तो ये प्योरिटी ऑफ जो आर्यन थे उनके लिए उनको क्या मानते थे? ये खतरा मानते थे। ये आइडियोलॉजी थी बेसिकली हिटलर या नाजियों की। अब नाजियों ने क्या किया? जो सुपीरियर या डिजायरेबल लोग थे उनके लिए प्रमोट की बॉक्सिंग। उनको बॉक्सिंग जैसी या मस्कुलर जो एक्टिविटी होती थी उनमें उनका उन्होंने ज्यादा प्रमोशन किया। इसके अपोजिट जो जिप्सी होते थे या रशियन लोग जो होते थे, या उनको वो बोलते थे सब ह्यूमन यानी ह्यूमन में सब ह्यूमन।
ह्यूमन के अंतर्गत छोटी कैटेगरी में उनको मानते थे। इनमें से अधिकतर लोग किस में मर जाते थे? स्टारवेशन से, भूखमरी से मर देते थे। उनको प्रॉपर पोषण नहीं मिलता था, माइल न्यूट्रिशन से मर जाते थे, कुछ भूख से मर जाते थे। तो ऐसी कंडीशन वहां थी। अब आपके दिमाग में विचार आ रहा होगा कि ये सब विचार, इस तरह की सोच हिटलर ने, ऐसा तो है नहीं कि शुरू से उसके अंदर में थी, तो शुरू से उसके अंदर में ये सब चीजें नहीं थी। उसने इस तरह के विचार कहाँ से पैदा किए? दो फेवरेट, ये फेमस वैज्ञानिक हुए हैं, आपने नाम भी सुना होगा, डार्विन और स्पेंसर। मैं इनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूं। डार्विन जो थे वो एक नेचुरल साइंटिस्ट थे। क्या थे वो? नेचुरल साइंटिस्ट। ठीक हो गया। डार्विन ने एक चीज एक्सप्लेन की थी। उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि प्लांट्स और एनिमल्स का इवोल्यूशन नेचुरल सिलेक्शन के आधार पर होता है। यानी इन्होंने नेचुरल साइंटिस्ट जो थे, तो नेचुरल साइंस के अंतर्गत इन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स का जो इवोल्यूशन होता है, जो उनका विकास होता है, उसका आधार उन्होंने बताया था नेचुरल सिलेक्शन। लेकिन यहां हिटलर ने इसको मिस इंटरप्रेट किया या गलत इंटरप्रेट किया और उसने लोगों के साथ या ह्यूमन के साथ उसको जोड़ दिया। इन लोगों ने कभी भी अपनी थ्योरी को लोगों के साथ नहीं जोड़ा था। इन्होंने नेचुरल वेजिटेशन और एनिमल्स के साथ इनको जोड़ा था। स्पेंसर ने इन्हीं की थ्योरी में थोड़ा सा आगे जोड़कर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कंसेप्ट दिया। इन्हीं की थ्योरी में इन्होंने, स्पेंसर ने कुछ ऐड किया और उन्होंने आइडिया दिया सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अकॉर्डिंग टू दिस आइडिया, यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट आइडिया के अंतर्गत पृथ्वी पर सिर्फ वो स्पीसीज ही सर्वाइव कर सकती हैं। स्पीसीज सर्वाइव कौन सी? जो अपने आप को क्लाइमेट कंडीशन, जो चेंजिंग क्लाइमेट कंडीशन है, चेंजिंग क्लाइमेट कंडीशन के तहत अपने को एडेप्ट कर लें। देखो कितनी अलग थ्योरी है और हिटलर ने इसको कहां इंप्लीमेंट कर दिया। इन्होंने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का कंसेप्ट दिया। स्पीसीज, कौन सी स्पीसीज? प्लांट और एनिमल्स के बारे में। स्पेंसर ने बोला था कि यदि कोई स्पीसीज, कोई प्रजाति अपने आप को बदलती हुई क्लाइमेटिक कंडीशन के अनुसार अपने को ढाल लेगी, उसको जीने का अधिकार है, वो ही सर्वाइव कर सकती है। लेकिन हिटलर ने इसको गलत इंटरप्रेट किया और उसका खामियाजा पूरे वर्ल्ड कम्युनिटी को भुगतना पड़ा। हिटलर से पहले भी कुछ पॉलिटिकल थिंकर्स ने भी रेसिस्ट, जो कि रेसिस्ट थे या रेशियल आधार पर भी उन्होंने इसी आधार को इनकी व्याख्या की थी। इनके आधार पर भी उन्होंने जस्टिफाई किया था। उनको बोला गया था इंपीरियल रूल। इंपीरियल रूल उनके अनुसार मानना था कि जो सरवाइव करेगा या जो रूल करेगा, जो कि क्लाइमेटिक कंडीशन या मस्कुलर कंडीशन के अकॉर्डिंग डेवलप करेगा अपने आप को। तो उन्हीं के विचारों से नाजी इंस्पायर हुए और नाजियों का मानना था कि आर्यन जो है वो श्रेष्ठ है और वो इसीलिए पैदा हुए हैं कि पूरे वर्ल्ड कम्युनिटी पर अपना डोमिनेंस स्थापित करें। तो ये गलत जो भावना हिटलर में इनकलकेट हो गई, उसी का रिजल्ट हुआ वर्ल्ड वॉर 2। इसके अलावा एक और एस्पेक्ट था, अदर एस्पेक्ट, जिसको जर्मन भाषा में बोला गया, मैं यहां लिख दे रहा हूं,
EN लेबनस्पेरम, इसका मतलब हो गया लिविंग स्पेस। ये जो है ये जर्मन लैंग्वेज का टर्म है, इसका अर्थ होगा लिविंग स्पेस। मींस इस आइडियोलॉजी के तहत नाजियों का या हिटलर का ये मानना था कि जो आर्यन लोग हैं उनके लिए लिविंग स्पेस चाहिए, उनको ज्यादा से ज्यादा रहने के लिए जगह चाहिए। इसी के तहत उन्होंने उसको चुना, किसको? पोलैंड को। और पोलैंड पर उन्होंने अधिकार कर लिया, अटैक कर दिया। पोलैंड पर अटैक करते ही वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया था। तो ये भी एक दूसरा एस्पेक्ट उसके आइडियोलॉजी का था, यानी वो चाहते थे ज्यादा से ज्यादा टेरिटरी हो, किसके लिए? सेटलमेंट के लिए। और सेटलमेंट किनका? आरियंस का। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। हिटलर चाहता था कि उसका जो मदर कंट्री है, उसकी जो टेरिटरी है, उसको वो एनहांस करना चाहता था, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उनको वहां बसा सके और उनका ज्यादा से ज्यादा वेलफेयर वो सुनिश्चित कर सके। इस अपनी आइडियोलॉजी के तहत हिटलर क्या करता था? पोलैंड में एथनिक जो जर्मन थे उनको सेटल करना शुरू कर दिया, और जो गवर्नमेंट थी, जो जनरल पब्लिक थी, उनको वो कैटल की तरह ट्रीट करता था। इसके अलावा जो बड़े बड़े लीडर थे उनको उसने मरवा दिया था, बड़े बड़े लीडर्स को उसने किल करवा दिया था। इसके अलावा जो भी नया बच्चा पैदा होता था उसका वो टेस्ट करवाता था कि इसमें ये सारी डिजायरेबल कंडीशन है या नहीं है। अब लोगों को मरवाने के लिए उसने लार्ज गेटोज उसने बनवाए थे, और गैस चैम्बर भी उसने बनवाए थे, जिसमें लोगों को रखकर वो मरवा देता था। जो उसको पसंद नहीं आते थे वो उसको उसमें मरवा देता था। जो अनडिजायरेबल लोग थे उनको वो मरवा देता था। इसको बोला गया था होलोकास्ट। डिजायरेबल जो चिल्ड्रन थे उनको लेकर उसकी सोच थी मल्टीप्लाइड की, यानी वो उनको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहता था। डिजायरेबल जो चिल्ड्रन थे उनको वो बढ़ाना चाहता था। हिटलर की जो कंसेप्ट था वो मैन था उसको कैसा बनाना चाहता था? वो स्ट्रॉन्ग और प्लस मस्कुलाइन, यानी बाहुबली चाहता था वो सबको। और वुमेन से वो एक्सपेक्ट करता था कि वुमेन जो है वो बच्चों को जो अच्छे डिजायरेबल होंगे उनकी रियरिंग करेंगे, यानी उनका लालन पोषण करेंगी, प्योर आर्यंस का। तो ये उनकी आइडियोलॉजी हम यहां डिस्कस कर रहे हैं, और आइडियोलॉजी उनकी ऐसी थी। रेशियल स्टेट इसी को बोला जाता है कि वो पूरा आर्यंस का एक स्टेट वर्ल्ड कम्युनिटी पर डोमिनेट करना चाहते थे। इसी के लिए उसने क्या किया? मास किलिंग करवाई। मास किलिंग को होलोकास्ट बोला। जो अनडिजायरेबल लोग थे उन सबको उसने मरवा दिया। तो ओवरऑल हमें एक एसेंस मिल गया कि किस तरह से हिटलर की आइडियोलॉजी डिस्क्रिमिनेशन पर आधारित थी। अब इसमें वो सब चीजें डिस्कस करने से कोई मतलब नहीं है कि उसने क्या क्या उपाय किए, किस तरह से लोगों को मरवाया। हमें बेसिक इसका एसेंस सीखना था। तो आइडियोलॉजी का उसका इतना ही एसेंस है। अगले डिस्कशन में हम इससे आगे के जो रिमेनिंग पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे। बेसिकली इसमें अब ज़्यादा बचा नहीं है। इसमें अभी आपका थोड़ा ही पार्ट बचा है जिसमें यूथ कैसे थे उस समय जर्मनी में, नाजी जर्मनी में, उनका जीवन कैसा था और कुछ वर्ल्ड एस्पेक्ट उस पर कैसा था। ये सब चीज़ें हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।